तो गैस एनीमे से भी तगड़ी चीज देखनी है क्या? तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ BTTH, जिसको अगर तुमने एक बार देख लिया तो तुम एनीमे को भूल जाओगे। ये कहानी है एक ज़ियाओयान नाम के लड़के की, जो कि शुरुआत में बहुत ज्यादा वीक होता है। लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब एक दिन वो अपने मास्टर से मिलता है तो उसकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। पर देखो, इस एनीमे के सीजन 1 की एनिमेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसकी एनिमेशन डीमन स्लेयर से भी तगड़ी हो जाएगी। ये सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो प्लीज इसे प्यार दिखाना। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जहाँ के लोगों पर दाउची नाम की पावर होती है। जैसे JJK में कर्स एनर्जी और नारुतो में चाक्रा, ऐसे ही यहाँ के लोगों पे होती है दाउची की पावर। और इसी एनर्जी के 10 लेवल्स होते हैं, जो कि तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बाकी अगर समझ में नहीं आया तो आगे पता चल जाएगा। और अब हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है ज़ियाओयान। और वो एक टावर के आगे खड़ा था, जिससे लोगों की औकात लेवल्स पता चलती है। और सब लोग वहाँ अपने लेवल्स चेक कर रहे थे। हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर ज़ियाओयान है, वो जब 10 साल का था तो यहाँ उसके बहुत ज्यादा चर्चे हुआ करते थे। वो हर चीज में इतना माहिर था कि लड़कियां उसका चूसना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी शक्तियाँ कम होने लगी। और अभी भी उसकी शक्तियाँ कम ही हो रही हैं, क्योंकि अब जब वो उस टावर के पास जाकर अपना लेवल चेक करता है तो उसका लेवल बस 3 ही था। और ये देखकर सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और ज़ियाओयान की क्लैन का नाम ज़ियाओ क्लैन है, और ज़ियाओ क्लैन की दुश्मनी है जियाली क्लैन से। जियाली इतना मादर खोद बंदा है कि वो ज़ियाओ क्लैन के सारे मार्केट को भी हड़पना चाहता है। वो हमेशा ज़ियाओ क्लैन के मार्केट में कुछ न कुछ हरकतें करता ही रहता है। और जब ज़ियाओ क्लैन एंड जियाली क्लैन की मीटिंग हो रही थी, तो जियाली को पता चलता है कि ज़ियाओयान की शादी नालन नाम की लड़की से होने वाली है। और ये सुनकर उसकी गमान फट जाती है, क्योंकि नालन एक बहुत ही बड़े यूनिक सेक्ट की स्टूडेंट है। और अगर उससे ज़ियाओयान की शादी हो गई तो ज़ियाओ क्लैन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन तभी इस मीटिंग के बीच नालन यहाँ आती है और ज़ियाओयान के फादर से कहती है कि वो ये शादी तोड़ना चाहती है। ये सुनकर ज़ियाओजान यानी ज़ियाओयान के फादर शॉक हो जाते हैं और वो उससे उसका रीजन पूछते हैं कि बेटा तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो? मेरे लड़के में कुछ खराबी है क्या? थोड़ा सा लंबा है क्या? नालन कहती है ज़ियाओयान एक लूजर है। हाँ माना वो पहले बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अब वो एक चोमू है, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। हमारी तो जोड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। और नालन ने यहाँ आकर ज़ियाओ क्लैन की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी थी। और ज़ियाओयान यहाँ आकर ये सब सुन लेता है। उसे भी ये सुनकर गुस्सा आ गया था कि ये काटू झाटू लड़की मेरे क्लैन की बेइज्जती कैसे कर सकती है। तो वो भी नालन को बुरा भला बोलने लगता है। उन दोनों की ये चूहा बिल्ली वाली बहस रुक ही नहीं रही थी। तो वो दोनों एक डील करते हैं कि 3 साल बाद हम दोनों में एक लड़ाई होगी, और अगर उस लड़ाई को मैं जीत जाती हूँ, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मेरे नौकर बनोगे। लेकिन अगर तुमने मुझे हरा दिया, जो कि ऐसा नहीं होने वाला, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। ज़ियाओयान को भी ये ऑफर अच्छा लगता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर इसके लिए हाँ कर देता है। नालन वहाँ से जाते हुए कह रही थी, आ जाते हैं लड़ू कहाँ से। पर ज़ियाओयान की इस डील की वजह से वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि ज़ियाओयान बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बदमाश बच्चे आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं कि लल्ला नालन को हराएगा, तेरी कुछ औकात है क्या उसके सामने? बेटे पटक के तुझे चौको दे देगी। उनकी बकचोदी से ज़ियाओयान को गुस्सा जाता है, तो वो उन पर अटैक करता है। लेकिन उन लोगों के आगे भी वो कुछ नहीं था। लेकिन तभी जूनियर आकर उसे बचा लेती है। और अब बस यहाँ वही लड़की है जो कि ज़ियाओयान को पसंद करती है। पर ये सब देखकर लोग उसे और चिढ़ाते हैं कि ये बच्चा तो एक लड़की का सहारा ले रहा है। ये सुनकर ज़ियाओयान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। वो अपनी माँ की कब्र पे आके रोने लगता है। उसका फादर भी उसे देख रहा था और अपनी बेटी की इस हालत को देखकर वो भी उदास हो जाता है। वो कहता है कि मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी कमांड में दम ही नहीं था तो नालन को चैलेंज क्यों किया बे? लेकिन वो उसकी बहादुरी के लिए उसे अप्रिशिएट भी करता है। ज़ियाओयान अपनी मम्मी से रोते हुए कहता है, मम्मी 3 साल में कैसे जीऊंगा? अब तो कोई जादू ही मुझे बचा सकता है। और ये कहते ही ज़ियाओयान की मॉम ने जो उसको रिंग दी थी, उसमें कुछ मैजिक होने लगता है और उसमें से एक बूढ़ा बंदा बाहर आता है। वो उससे कहता है, बेटे अगर तुम नालन को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा। तुम्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूंगा, जिससे तुम नालन को चौको दे पाओ। पर ज़ियाओयान को लगता है, चल बे बुड्ढे, ये जरूर कोई फर्जी होगा। आखिर इतनी जल्दी मैं लेवल अप कैसे कर सकता हूँ? ज़ियाओयान को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो वो बाबा जी अपने जादू से उसे अलग अलग कारनामे करके दिखाता है। और ये देखकर तो ज़ियाओयान को उसके सामने अपनी औकात
पता चल चुकी थी तो वो उसे अपना मास्टर बनाने के लिए मान जाता है। पर वो उसे पूछता है कि वैसे तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। मास्टर कहता है मैं 3 साल से तुम्हारी रिंग में था, उसका मैं एहसान चुकाना चाहता हूँ। और इस बंदे का नाम मास्टर याओलाओ था। और अब जियाओ यान पूरी बात समझ चुका था कि 3 साल से बुड्ढा उसकी रिंग के अंदर था, जिस वजह से बहुत ट्रेनिंग करने के बाद भी उसके लेवल बढ़ते ही नहीं थे। उस बुड्ढे को उसकी रिंग में रहने के लिए उसकी पावर्स यूज करनी पड़ती थी, लेकिन इस वजह से जियाओ यान के लेवल घट गए और कभी बढ़ते ही नहीं थे। इससे जियाओ यान को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कहता है छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। वो मास्टर से कहता है तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल के अंदर 7 लेवल तक पहुंच जाऊं। ये सुनकर मास्टर उसे एक पर्चा देते हैं और उसे कहते हैं इसमें जो भी सामान लिखा हुआ है इसे मेरे पास लेकर आओ। जियाओ यान जब उन इंग्रेडिएंट्स को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत महंगे थे, पर वो उन्हें लाने के लिए मान जाता है। इधर हम जियाली क्लैन का सीन देखते हैं, जहाँ जियाली जियाओ क्लैन की संपत्ति को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा था, पर तभी उसका बेटा जिसका नाम लाओ था वो उसके कानों में कुछ गंदी गंदी बातें करता है, जो सुनकर जियाली एक इविल सी स्माइल करता है। इधर जियाओ यान जब सोच ही रहा था कि वो इतने सारे सामान को लाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, तभी उसके पास जूनियर आती है और इस बार जियाओ यान भी उससे काफी अच्छे से बात करता है और जूनियर भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो उसे परेशान देखना भी नहीं चाहती। जब उसे पता चलता है कि जियाओ यान पर पैसों की बहुत कमी है तो वो उसे अपना एक पर्पल गोल्डन कार्ड देती है, जिससे वो कुछ भी खरीद पाएगा। जियाओ यान जूनियर के साथ सामान लेने के लिए मार्केट जाता है, जो सामान मास्टर ने उसे लाने के लिए कहा था। और जब वो सामान को खरीद कर जा रहे थे तभी उनके सामने कुछ बदमाश जियाली क्लैन के लोग आ जाते हैं, जो कि उनको आगे जाने नहीं देते। तभी रिंग में जो जियाओ यान के मास्टर थे वो उससे कहते हैं कि उसे इन बंदों से न लड़के यहाँ से भागना चाहिए, तो दोनों उनसे बचकर भाग जाते हैं और वहाँ से वापस से सामान खरीदने के लिए जाते हैं। और इधर मार्केट में ही जियाली का बेटा यानी जियाली आओ घूम रहा था और वो साला इतना ज्यादा बेरहम है कि अगर गलती से कोई भी उससे टकरा जाता है तो वो उसे डायरेक्ट चाकू दे देता है। और इधर जियाओ यान एक दुकान पर अपनी खरीदारी कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ अपने बदमाश गुंडों के साथ जियाली आओ आ जाता है और उसे घेर कर उस पर हमला कर देता है। वो वहाँ मरने ही वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, सिस्टर उसे बचा लेती है। जियाली आओ जब उसे देखता है तो उसके अंदर का ठड़कपन जाग जाता है। वो कहता है इससे तो मैं शादी करके ही रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ जियाओ क्लैन के गार्ड्स आने लगते हैं, जिससे उसकी फट जाती है और वो अपने चमचों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर जियाओ यान सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता है। मास्टर उनसे एक लिक्विड पोशन बनाते हैं और फिर उसे फायर को प्रोड्यूस और कंट्रोल करना सिखाते हैं। और थोड़े ही समय की ट्रेनिंग के बाद जियाओ यान फायर को भी कंट्रोल करना जान जाता है, जो देखकर मास्टर कहते हैं बहन चो, ये बच्चा तो बड़ा ही खतरनाक निकला। लेवल 3 के बंदे के लिए आसान चीज नहीं होती, ऐसा करना तो इसके लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए था। लेकिन तभी जियाओ यान एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी खून की उल्टियां करके वहीं बेहोश हो जाता है। पर कोई टेंशन नहीं, मास्टर हमारे साथ है। वो जियाओ यान को वापस से हील कर देते हैं और उसकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करते हैं और उसकी पावर को बढ़ा के उसकी दाऊची लेवल 4 की कर देते हैं। तभी हमें एक ऑक्शन हाउस की जगह को दिखाया जाता है, जहाँ बोली लगाई जाती है और वहाँ पर तीनों रॉयल फैमिली आई हुई थी। जियाओ क्लैन और जैलिबी क्लैन और आओबा क्लैन भी यहाँ आए हुए थे। और इस ऑक्शन हाउस की लीडर बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसका नाम था याफे। इधर जियाओ यान को भी होश आ गया था और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो दाऊची के लेवल 4 पर आ गया था। तभी मास्टर वैक्यूम पाम नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करके एक मोमो को उठाकर खाते हैं और ये देखकर तो जियाओ यान की भी ग्रांड मस्ती शुरू हो जाती है। वो मास्टर से कहता है कि वो भी इस टेक्निक को सीखना चाहता है। मास्टर उससे कहते हैं कि अभी ये टेक्निक ब्लैक की लो लेवल की है, पर अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो तो छोटा पत्थर तो क्या, तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकते हो। तो जियाओ यान भी इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी चुल तो नहीं रुकने वाली। वो मास्टर से कहता है कि मैं भी इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जियाओ यान अपने फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है, जहाँ जूनियर और एक बंदे की फाइट हो रही थी। वही बंदा जो पहले जियाओ यान को तंग कर रहा था, और जूनियर तो उसे आसानी से हरा भी देती है। और जैसे ही वो वहाँ जियाओ यान को दिखती है तो पहली बार में ही उसे पता चल जाता है कि वो लेवल 4 का हो चुका है। लेकिन तभी उस बदमाश याओमिंग नाम के बंदे को गुस्सा आ जाता है। वो जियाओ यान पर उसी बात के लिए गुस्सा होने लगता है कि उसकी गमान में बिल्कुल भी दम तो नहीं है, फिर भी उसने नालन को चैलेंज कर दिया। पर जूनियर जियाओ यान से कहती है कि अरे साटू झाटू को छोड़ो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। और वो उसे एक स्क्रोल देती है जिसमें से वो न्यू टेक्निक को सीख सकता है। तो वो उस बुक को लेकर मास्टर याओ चैन के पास जाता है और उनसे उसमें से एक टेक्निक सिखाने को कहता है, जिसका नाम था रॉक सेटरिंग। पर मास्टर इस टेक्निक को बेकार कहते हैं और उससे एक न्यू टेक्निक सीखने को कहते हैं, जिसका नाम था ऑक्टिम स्मैश। पर ऑक्टिक टेक्निक को सीखने के लिए उसे लेवल 5 का होना पड़ेगा। और ये सुनकर जियाओ यान तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नालन को भी देखते हैं, जिसकी भी ट्रेनिंग खतरनाक हो रही थी। और इधर लेवल 5 तक पहुंचने के लिए जंगल में जियाओ यान की ट्रेनिंग चल रही थी। मास्टर उसे एक ब्लैक नाम की टेक्निक सिखा रहे हैं, जिससे वो अपने अटैक की शक्ति को 8 गुना बढ़ा सकता है। जिसके बाद मास्टर उसे कुछ और इंग्रेडिएंट्स लाने को कहते हैं,
है, जो सुनकर वो चिंता में आ जाता है क्योंकि जो पहले उसने जूनियर से पैसों की भीख मांगी थी उसने वो पैसे भी उसे नहीं लौटाए। तो पैसों की समस्या को देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जो पहले इंग्रेडिएंट से उन दोनों ने वो पोशन बनाया था वो उसे सेल करके पैसे कमाएंगे। तो वो दोनों डायरेक्ट ऑक्शन हाउस जाते हैं उसे स्पिरिट एक्साइलर को बेचने के लिए, और जब वहाँ याफी उसे चेक करती है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है। वैसे ही याफी ज़ियाओयान के आगे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, पर इनके अंदर से ऑब्जर्व करके मास्टर उसे बताते हैं कि याफी कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, बहुत नोटी है ये, और ऐसा ही होता है। वो अपनी लाल परी की अदाओं का यूज करके ज़ियाओयान का छुपा हुआ चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ियाओयान उसे ऐसा करने नहीं देता और डील करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है। याफी उन सबको उसका एडवांटेज बताती है कि स्पिरिट एलिक्सर लेने के बाद दाउची लेवल बढ़ने की स्पीड और ज्यादा हो जाती है, और इसी के साथ उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और साइड इफेक्ट न होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो नॉर्मल पोशन होते हैं अगर तुम उसे लोगे तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, और इसी वजह से सब इसे पाना चाहते थे, लेकिन इसी वजह से उसकी रकम बहुत ज्यादा बोली जाती है। ज़ियाओयान का पापा उस स्पिरिट एलिक्सर को खरीदना चाहता था जिससे ज़ियाओयान की भी जल्दी से लेवल अप हो जाए, और यही बात जियाली को पता थी, तो वो इसी का फायदा उठाकर उसे ऊंचे दाम तक ले आता है। पर तब भी ज़ियाओयान का फादर पीछे नहीं हटने वाला था, वो उसे खरीदने के लिए अब भी तैयार था। उसके मंत्री उसे समझाते हैं कि सरदार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे इतनी फालतू चीज पे। जियाली ने उस पर इतने पैसे इसलिए लगाए क्योंकि वो आपको कंगाल करना चाहता है, वो आपको पूरी तरह नंगा करना चाहता है। पर ज़ियाओयान का फादर उसे अपने बेटे के लिए खरीदेगा। उस एलिक्सर की कीमत 40,000 सोनों के सिक्के तक जा चुकी थी, और ज़ियाओयान का फादर उसे खरीद लेता है, जिस वजह से जियाली खुश हो जाता है। पर वहीं ज़ियाओयान पर अब पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, पर जब वो अपने घर आकर देखता है तो उसके चाचा उसके पापा पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने ईगो में आकर इतना महंगा स्पिरिट एलिक्सर ले लिया। पर ज़ियाओयान का फादर गुस्सा होते हुए कहता है कि ये मैंने अपने बेटे के लिए किया, और ऐसा करने के लिए मैं अपनी संपत्ति तक बेच सकता हूँ। पर ये बातें ज़ियाओयान ने भी सुन ली थी, तो उन्हें जोरों से गले लगाकर थैंक यू कहता है, और कहता है कि फादर मैं जल्दी से अपने लेवल्स बढ़ा के 3 साल बाद होने वाले चैलेंज को जरूर जीतूंगा। ये सुनकर उसका फादर खुश होता है और उसे वही स्पिरिट एलिक्सर देता है। तो ज़ियाओयान आज ही रात में ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है, पर मास्टर याओला उसे मना करते हैं क्योंकि इससे उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो वो अगले दिन जी जान से ट्रेनिंग करता है। वो वैक्यूम पाम और ब्लैक टेक्निक को अच्छे से सीखता है, और मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ज़ियाओयान तो अपनी औकात से ज्यादा निकला, और अब ज़ियाओयान लेवल 7 तक जाना चाहता है। पर मास्टर उसे कहते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें 1 साल का तो समय लगेगा ही, पर ज़ियाओयान को तो 2 महीनों के अंदर लेवल 7 का होना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बाद उनके यहाँ एक कमिंग सेरेमनी है जहाँ उसे अपनी एबिलिटीज दिखानी होंगी। वहीं हमें नालन को दिखाते हैं जो कि एक माउंटेन के ऊपर बैठकर मेडिटेट कर रही थी और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोच रही थी। वहीं ज़ियाओयान को भी ट्रेनिंग करते हुए 1 महीना बीत जाता है, और तभी उसे सुबह सुबह जूनियर बुलाने आती है, और वो दोनों उसी टावर के पास जाते हैं जहाँ सब लोग अपने लेवल्स चेक करते हैं। पहले जूनियर अपना लेवल चेक करने जाती है तो उसका लेवल 9 था, जो देखकर सबका पानी निकल जाता है। और जिसके बाद ज़ियाओयान जब अपना लेवल चेक करने जाता है तो सारे लोग वापस से उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, पर इस बार ज़ियाओयान उन सभी को उनकी औकात दिखा देता है क्योंकि अब उसका लेवल आता है 7, जो देखकर सबकी गेंदें फट जाती हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार उसने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, उसने जी फाड़ मेहनत की थी, और अब तो वो फायर टेक्निक को भी अच्छे से यूज कर सकता है। पर इस आग को देखकर सबकी जलने लगती है। पर एक लड़की ज़ियाओयान के पास आती है और उससे दोस्त बनने के लिए कहती है, लेकिन जूनियर उसे हक बहन की लोली कहकर मना कर देती है। और अब ज़ियाओयान की वजह से ज़ियाओयान के फादर की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी, जो देखकर इधर जियाली की जल रही थी, जिससे वो अपने 2 टट्टू को हाथ में लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। लेकिन तभी उसका बिगड़ा हुआ बेटा आओ उसे एक हरामी प्लान बताता है कि कुछ महीने बाद जो कमिंग सेरेमनी होने वाली है हम उसके अंदर जाकर ज़ियाओयान की कमजोरी का पता लगाएंगे और बाद में उसे हरा देंगे। और फिर कुछ महीनों बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है जहाँ पर ज़ियाओयान को रिंग के अंदर बुलाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि कोई भी जिसका लेवल 9 से नीचे हो वो ज़ियाओयान को चैलेंज कर सकता है। जो सुनकर ज़ीलिंग नाम का बदमाश बच्चा सामने आता है, जो कि वही बंदा है जो ज़ियाओयान को पहले परेशान करता था। उसे मीठा बोलकर उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है, और पहले तो ज़ियाओयान उसके साथ खेल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ज़ियाओयान अपनी फायर टेक्निक का यूज करता है और उसे एक ही अटैक में चौक देता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई साहब ज़ियाओयान तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन ज़ीलिंग को अपनी बेइज्जती कराकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो लेवल 8 का होकर 7 से हार गया, और ज़ियाओयान ने यहाँ अपनी पूरी पावर यूज की थी और स्पिरिट एलिक्सर भी काम करना शुरू कर देती है, तो वो यही लेवल 7 से 8 का हो जाता है। और ये देखकर तो ज़ीलिंग की और भी ज्यादा जल जाती है, तो वो पीछे से ज़ियाओयान की मारने की कोशिश करता है, पर वक्त रहते
होते ही सियाओयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक का इस्तेमाल करके और फायर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे चौंक देता है, जिससे एक ही बार में वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी जेली अपना प्लान शुरू करता है और चुपके से ज़ीलिंग को एक हाईली कल्टीवेट पिल दे देता है, जिसे लेते ही इंस्टेंटली वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसकी इस डार्क पावर को देखकर सभी लोग समझ चुके थे कि उसने एक ऐसी दवाई खाई है जो कि उनके शहर में बैन है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ीलिंग के ऊपर सियाओयान को मारने का भूत सवार था। वो अटैक करके उसे ऊपर पहुंचाना चाहता था, पर सियाओयान बिल्कुल भी नहीं डरता। वो एक ही अटैक करके उसके गोटे मुंह में दे देता है और इस मैच को खत्म करता है। तभी ज़ीलिंग का फादर वहाँ आकर अपना भिंडी रोना स्टार्ट करता है और सियाओयान से कहता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया, हाथ तक तोड़ दिया तुमने, इसका वो काम कैसे करेगा भी ये। लेकिन सभी लोग सियाओयान की तरफ थे, क्योंकि ज़ीलिंग ने एक बैन पिल खाई थी, जिस वजह से उसे 3 महीनों के लिए जेल में डाला जाएगा। और इस मैच का विनर बनाया जाता है सियाओयान को। और वहाँ पे याफी भी थी, जो कि सियाओयान को देखकर शॉक हो चुकी थी, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जेली वापस आकर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि सियाओयान ने 1 साल में इतना लेवल अप कर लिया। असल में सियाओयान की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से जेली परेशान है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी शादी नालन से हो जाएगी और सियाओ क्लैन सबसे पावरफुल हो जाएगा। लेकिन तभी जेली का बेटा जी हाउ उससे कहता है, पापा तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और प्लान है। और तभी जी हाउ वहाँ एक बंदे को बुलाता है। इस बंदे का नाम ज़ीलिंग था, जो कि जेली की मदद कर सकता था, जो कि बहुत ज्यादा अश्लील था। अय्याशिया करने में तो उसे मजा आता था। जेली कहता है, बे भैंचोद किसे बुला लिया तूने? पर बेटा समझाता है कि पापा सुनिए, यही है जो हमारी नैया पार लगा सकता है। जेली उससे सियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की भीख मांगता है, तो ज़ीलिंग इसके लिए हाँ तो कर देता है, पर इसके लिए वो अपनी एक मांग करता है कि इस काम के बदले वो एक लड़की के साथ उसे घपाघप करने का मौका दे, जो कि कोई और नहीं बल्कि ऑक्शन हाउस की वही लड़की याफी थी। और क्योंकि जेली के पास भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वही है जो उसकी मदद कर सकता है, तो वो इसके लिए मान जाता है। फिर हम सियाओयान और जूनियर को देखते हैं, जो कि मार्केट में कुछ सामान लेने आए थे, पर उसे यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं लगते। वो इसका पता लगाने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि जेली ने अपना एक न्यू पाउडर लॉन्च किया है, जो कि एक रीजनरेशन पाउडर है, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, जिस वजह से सियाओ क्लैन का धंधा चौपट हो गया है। ये जानकर सियाओयान परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे कुछ करना ही होगा। वो इसके लिए याफी के पास जाता है और उसे एक इंग्रेडिएंट बनाने का फॉर्मूला देता है, क्योंकि असल में जेली ने एक रीजनरेशन पाउडर को अपने मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि काफी ज्यादा असरदार है, उससे घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसी वजह से सियाओयान एक ऐसी चीज बनाना चाहता है जो जेली के रीजनरेशन पाउडर से भी अच्छी हो, जिस वजह से सियाओयान उससे भी अच्छा रीजनरेशन का फॉर्मूला याफी के पास लाया था, ताकि वो यहाँ से उसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को हासिल कर सके और वापस से अपनी सियाओ क्लैन मार्केट को बढ़ा सके। पर याफी उसे उन इंग्रेडिएंट्स को देने से मना कर देती है, क्योंकि वो जेली के साथ किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहती थी। ये लोग अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं और डायरेक्ट याफी पर हमला करने लगते हैं। पर उससे पहले ही हमारा हीरो सियाओयान उन सबको चौको दे देता है। याफी उनमें से एक बंदे से पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है, और अगर याफी जैसी लड़की पूछेगी तो हर कोई बता ही देगा। वो बंदा बता देता है कि उसे ज़ीलिंग ने भेजा था, जिससे वो तुम्हारे साथ गंदे गंदे काम कर सके। याफी गुस्से में कहती है, बे चूतिए, ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या मुझे? याफी उस बंदे को मार मार के वहाँ से भगा देती है और सियाओयान ने उसकी जान बचाई थी, जिस वजह से वो खुश हो जाती है और उसे वो सामान देने के लिए मान जाती है। तो सियाओयान कहता है, ठीक है, तुम ये सारा सामान सियाओ क्लैन को दे देना। ये सुनकर वो पूछती है कि सियाओ क्लैन के साथ तुम्हारी क्या संबंध है, जिस पर सियाओयान उसे अपना चिकना फेस दिखाता है, जो देखकर वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो पहले भी उसकी फाइटिंग को देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी। इधर जेली की फटी में थी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ज़ीलिंग ने याफी के साथ ऐसा कांड कर दिया। अब पता नहीं उन्हें ऑक्शन हाउस में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। दूसरी तरफ सियाओ क्लैन के फादर परेशान थे, क्योंकि उनकी मार्केट का डाउनफॉल आ गया है। उन्हें ऐसा सामान चाहिए जो उनकी मार्केट को बढ़ा सके। और तभी वह याफी उन इंग्रेडिएंट्स के साथ आती है और उन्हें ये सारा सामान देने के लिए बात करती है। पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हमें ये सामान क्यों देना चाहते हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है। पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमें ये सारा सामान क्यों देना चाहते हैं। तभी सियाओयान, जिसने अपना फेस छुपाया हुआ था, वो उससे कहता है, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लड़के सियाओयान की फाइटिंग स्किल को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें ये सारा सामान गिफ्ट की तरह देना चाहता हूँ। और ये सुनकर तो सियाओयान का फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने बेटे सियाओयान पर बहुत ज्यादा प्राउड करता है। वो अपने ब्लड क्लाउटिंग पाउडर को मार्केट में लॉन्च करते हैं, जो कि लोगों को काफी पसंद आता है, क्योंकि एक तो वो जेली के रीजनरेशन पाउडर से काफी अच्छा था और उसके मुकाबले काफी सस्ता भी था, जिस वजह से सारे लोग सियाओ क्लैन की मार्केट में जाने लगते हैं। और
जियाली के धंधे की तो ऐसी की तैसी होने लगती है। और जब ये बात जियाली के पास पहुंचती है तो हर बार की तरह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे ये भी पता चलता है कि याफी ने उसके साथ में फ्यूचर में होने वाली सारी ऑक्शन डील को कैंसिल कर दिया है। इधर हम सियाओ क्लैन के अंदर सियाओ निंग को देखते हैं, जिसकी कि सियाओ यान के साथ में फाइट करने के बाद हालत खराब हो चुकी है और उसके पापा उसे हील कर रहे थे। और सियू अपने भाई सियाओ निंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसे सियाओ यान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसके भाई का ये हल कर दिया। इधर जियाली सीलिंग को अपने पास बुलाता है और उस पर गुस्सा होने लगता है, साले ठरकी, तेरी वजह से मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन सीलिंग को इस सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उसके सामने एक और डील रखता है और कहता है, तुम्हें याफी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम अब बाहर से सारा सामान मंगा सकते हो। वो उसे एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो कि ब्लड क्लोटिंग पाउडर से काफी ज्यादा अच्छी है और इसे बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे और इससे जियाली वापस से मार्केट में अपना दबदबा बना सकता है। पर इसके बदले में सीलिंग अपनी एक शर्त रखता है कि अब उसे याफी से ज्यादा जूनियर पसंद आने लगी है और वो उसके साथ अय्याशी करना चाहता है। पर जियाली इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जूनियर को अपनी होने वाली बहू मानता था। वो चाहता था कि जूनियर की शादी उसके बेटे से हो। अब जियाली पर कोई चारा नहीं बचता तो वो अपने बेटे को सियाओ यान को पेलने को कहता है और साथ ही साथ सी जूनियर को अपनी बहू बना के लाने को कहता है। फिर हम सियाओ निंग और उसकी बहन जियू को साथ में देखते हैं जो कि अपनी औकात से बाहर की बातें कर रहे थे कि वो सियाओ यान की ऐसी की तैसी करके ही रहेंगे। लेकिन तभी जियाली अपनी बदमाश बंदूक के साथ आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। वो उन पर अटैक करता है पर जियू एक स्ट्रॉन्ग बंदी है तो वो उनसे लड़ने लगती है। पर जब मैदान में जियाली आता है तो वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। पर तभी वहाँ सियाओ यान भी आ जाता है जियू को बचाने के लिए क्योंकि वो उसकी चाचा की लड़की है। सियाओ यान और जियाली के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है पर इतनी कोशिश करने के बाद भी सियाओ यान उसे जीत नहीं पाता। उसके अटैच उस पर काम ही नहीं कर रहे थे जिस वजह से जियाली उसे हरा देता है और वो उसे पूरा ऊपर पहुंचाने ही वाला था। पर तभी सियाओ यान अपने मास्टर से भीख मांगता है और मास्टर हीरो की एंट्री लेने के साथ ही उस पर ऐसा अटैक करते हैं कि उसकी फटके चार हो जाती है और इससे जियाली की हालत पंचर हो जाती है। और जब जियाली भी आकर ये देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया और वो अपनी पूरी ताकत से सियाओ यान पर हमला करता है। और ऑब्वियसली सियाओ यान की अभी इतनी औकात नहीं है कि वो जियाली का सामना कर सके। ये माहौल देखकर वहाँ जूनियर भी आ जाती है और जियाली के अटैक को रोककर सियाओ यान को बचाने की पूरी कोशिश करती है। पर ये क्या, उसकी भी पावर काफी नहीं थी। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ सियाओ यान का पापा जाता है। आते के साथ ही स्ट्राइकर पावर को यूज करता है और जियाली की चड्डी फाड़ देता है। सियाओ यान का फादर बहुत गुस्से में था, वो जियाली को मारने ही वाला था जिस वजह से जियाली की फट जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ एक लीनू नाम का बंदा आकर जियाली को बचा लेता है और अब जियाली आगे फाइट करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके बेटे की हालत बहुत क्रिटिकल है तो वो अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। और असल में ये जो लीनू नाम का बंदा था ये जियाली क्लैन का सेकंड एल्डर सन है। इस सबसे उन्हें जियाली क्लैन की पावर के बारे में पता चल गया था और उन्हें जियाली का आगे का प्लान भी पता चल गया था कि वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन बनाना चाहता है जिससे वो मार्केट में वापस से अपना दबदबा बना सके। और अब जूनियर ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो जीलिंग को पिल देगी जिससे वो आगे चलकर उनकी फैमिली के लिए मुसीबत ना बने। वहीं जियाली के घर पर डर का माहौल था और उसका बेटा आकर फिर कहता है कि पापा टेंशन मत लीजिए, मैं सियाओ यान को मार के ही रहूंगा। पर कोई फायदा नहीं था। अब इन लोगों को अपनी औकात पता चल चुकी है कि सियाओ क्लैन अब कितना ज्यादा शक्तिशाली है तो अब उन्हें जीलिंग की मदद लेनी ही होगी, जिसका मतलब जियाली भी अपनी होने वाली बहू जूनियर को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। जियाली को इससे दुख तो हो रहा था लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अब बात उसकी ईगो पर आ चुकी थी। वहीं सियाओ यान को भी जीलिंग से होने वाले खतरे के बारे में पता चल गया था तो वो उसे डायरेक्ट मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो वहां जूनियर को देखता है जिसने उससे पहले ही अपनी एक ओवर पावर टेक्निक का यूज करके जीलिंग को चाकू दे दिया था, यानी उसे मार दिया था। और इस सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद उसमें बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। सियाओ यान ने भी ये सारी चीजें देख ली थी। वो उसे संभालने के लिए जाने वाला था पर मास्टर उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं क्योंकि इस समय उसके अंदर बात करने की भी ताकत नहीं बची है। इधर जियाली के पास भी जीलिंग के मरने की खबर पहुंच चुकी थी और वो समझ जाता है कि इसमें सियाओ क्लैन का हाथ है तो वो प्लान बनाता है कि वो जीलिंग के मास्टर को इसके बारे में बताएगा और उनके साथ सियाओ क्लैन को खत्म करने का प्लान बनाएगा। और जीलिंग के मास्टर ने ही उसे ये खास मेडिसिन बनाना सिखाया था जिस वजह से वो उसे अपने पास बुलाना चाहता है। और जियाली लीनू को उस मेडिसिन को बनाने के इंग्रेडिएंट्स को लाने को कहता है तो लीनू अपने बदमाश बंदूक को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इधर सियाओ यान याफी के पास आता है और उसे ये सारी बातें बता देता है कि वो एक हुंदाओ नाम की मेडिसिन बनाने वाले हैं और वो उसी को बनाने के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहे हैं। वो याफी से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे पास आए थे, पर याफी उसे बताती है कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आए थे। और यहाँ वो उसे एक जगह
का मैप दिखाती है जहाँ उस मेडिसिन का सामान मिलता है। तो वो लोग जरूर यहीं गए होंगे और ये सब जानकर सियाओयान समझ चुका था कि उसे उसी जगह पर जाना चाहिए उन्हें सामान लेने से पहले रोकने के लिए, जिससे वो कभी हुंदाओ मेडिसिन नहीं बना पाए। तो सियाओयान वहाँ जाने के लिए अपने पापा से परमिशन लेता है। तो उसके फादर भी उसे मोटिवेट करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। तो सियाओयान अकेला ही जंगलों में से होते हुए मैजिक बीस्ट माउंटेन की ओर जाने लगता है। अपने सफर में उसे कई तरह के अजीब जानवर दिखते हैं। तो उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इनमें से कुछ मॉन्स्टर लेवल 1 या लेवल 2 के हैं जिनसे उसे खतरा हो सकता है। तो वो उनसे लड़ने के लिए उसे एक वेपन देते हैं जिसका नाम होता है हैवी रूलर, जो कि सियाओयान का मेन हथियार होने वाला है। मास्टर याओला उसे उस स्वॉर्ड को चलाना सिखाते हैं। शुरुआत में तो सियाओयान उसे उठा ही नहीं पाता, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद वो उसे मास्टर कर ही लेता है। तभी एक दिन प्रैक्टिस करते हुए सियाओयान को एक लड़की की चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि हम दिखते हैं कि कुछ हवस से भरे हुए मॉन्स्टर उसके पीछे पड़े थे। ये देखकर मास्टर सियाओयान से कहते हैं, लाला जाओ उसको जाकर बचाओ। तो सियाओयान भी ऑरा फार्मिंग करने के लिए उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। वो अपने अटैक्स का यूज करके मॉन्स्टर की मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम जी जियान है और वो अपनी टीम के साथ यहाँ जड़ी बूटियाँ ढूंढने आई थी, लेकिन ये लोग बिछड़ गए। और ये लड़की एक मेडिकल एक्सपर्ट थी, इसे हब्स के बारे में अच्छे से पता है। तो इसलिए सियाओयान उससे जेलीबी के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने उन्हें यहाँ देखा है, जिस पर जियान हाँ करती है और वो कहती है कि वो उसे उनके बारे में तभी बताएगी तब वो उसे सेफली उसके ग्रुप के पास छोड़ के आएगा। तो सियाओयान इसके लिए मान जाता है और वो उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वो जियान के ही क्लैन के बंदे थे और वहाँ मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। ये देखते ही सियाओयान उनकी मदद करने के लिए जाता है और वो उनमें से 2 मॉन्स्टर को चौंक देता है, जो देखकर बाकी के मॉन्स्टर की फटी में भाग जाते हैं। और तभी मास्टर याओचैन उसे बताते हैं कि इन मॉन्स्टर के अंदर एक कोर होता है जिसकी मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा है। तो सियाओयान तुरंत उस मॉन्स्टर की खोपड़ी को फोड़ के उस कोर को निकाल देता है। ये देखकर तो जियान तो इम्प्रेस हो चुकी थी। वो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मॉन्स्टर को ऐसे ही मारना, जिसके बदले हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। पर सियाओयान उसे मना कर देता है क्योंकि अभी उसे जेलीबी के मेंबर्स को रोकना था, यही उसका मिशन है। डील के मुताबिक वो उससे उनकी लोकेशन पूछता है, पर अभी भी जियान उसे नहीं बताती और उससे कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर मुली है वो एक नंबर का मदर फादर है, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सेफली मुझे मेरे विलेज में छोड़ दो, जिसके बदले मैं तुम्हें जेलीबी के बेस के बारे में बता दूंगी। सियाओयान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर उसकी सुंदरता और मासूमियत को देखकर वो पिघल जाता है और मास्टर के भी थोड़ा मनाने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो जियान के ग्रुप के साथ ही ट्रेवल करता है और रास्ते में मास्टर उसे अलग अलग हब्स के बारे में बताते हैं। वो उसे मेडिसिन की सारी जानकारियाँ सिखाते हैं और इसी बीच उसकी बात मुली से होती है, जो उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का ऑफर देता है। लेकिन सियाओयान इसके लिए सीधा सीधा मना कर देता है और मुली से बात करने के बाद उसे लगता है कि मुली तो एक अच्छा बंदा है, ये इतना भी बुरा नहीं है। और कुछ देर बाद वो जियान से मिलता है, जो उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और वो उसे पाने के लिए मदद मांगती है। तो सियाओयान खजाने के बदले उससे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिसके लिए जियान भी मान जाती है। तो वो दोनों थोड़ी मुश्किलों से गुफा के पास पहुंच जाते हैं और अंदर जाने पर उन्हें खजाने के साथ काफी सारी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। सियाओयान वहां से एक मेडिसिन हब को लेता है क्योंकि मास्टर ने उसे लेने के लिए कहा था और वो एक एक करके उन बॉक्सेस को खोलने लगते हैं और उसमें उसे पॉइजन के रिलेटेड जानकारी मिलती है। और एक बॉक्स के अंदर विंग्स भी थे जिन्हें सियाओयान लेने का डिसाइड करता है। और एक गुफा एक रिसेप्टियर की थी जो कि एक एल्केमिस्ट था। वो दोनों आखिरी बॉक्स को खोलने ही वाले थे कि तभी वहाँ मुली आ जाता है अपने बंदों के साथ और अपने आदमियों से उन पर हमला करने को कहता है। ये देखकर सियाओयान समझ चुका था कि साला मुली तो सच में एक नंबर का हरामी बंदा है। ये मुझे अपना लीडर इसलिए बनाना चाहता था जिससे ये मेरा यूज करके ऐसे और ज्यादा ट्रेजर ढूंढ सके। तभी मुली और उसके साथ ही सियाओयान पर हमला कर देते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग सियाओयान को हरा भी देते हैं। मौका देखकर मुली सियाओयान को मारने ही वाला था कि तभी जियान सिग्नल दे के अपने एक बर्ड पेट को बुला लेती है, जिसके बाद वो दोनों उस पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब जियान सियाओयान की हिम्मत को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, तो वो उसे एक लेटर और मैप देखकर अपने गाँव वापस चली जाती है। उस लेटर के अंदर जेलीबे की आर्मी की इंफॉर्मेशन लिखी थी कि वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। उसने मैप में पूरी लोकेशन को भी बताया हुआ था, जिससे उसे पता चल जाता है कि सच में जियान एक अच्छी लड़की है, उसने अपना वादा निभाया था। जिसके बाद सियाओयान मेडिटेट एंड कल्टीवेट करता है और जो हर्ब्स उसने केव से लिए थे उसके पोशन बना के पीता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसका लेवल 10 का हो जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, पर उसके मास्टर कहते हैं कि इतना भी खुश मत हो क्योंकि तुम बस लेवल 10 की हो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी वो लेवल 10 के सेकंड स्टार पर ही था और हर लेवल के अंदर सभी लेवल्स होते हैं जिन्हें की स्टार्स कहा जाता है।
और तभी मास्टर उसे एक न्यू स्किल के बारे में बताते हैं, जिस स्किल का नाम फैंसी क्यू है, जिससे वो और अच्छे से फायर को प्रोड्यूस कर पाएगा। और सियाओयान अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम जेलीबी के आदमी को देखते हैं जो कि मेडिसिन लेके यहाँ से जा रहे थे। वहीं जब सियाओयान अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे जेलीबी का पता चल जाता है, तो मास्टर उससे उन्हें रोकने के लिए कहता है। सियाओयान तुरंत वहाँ जाता है और एक एक करके छुपके से उन बंदों को चौंक देता है। पर तभी उससे लड़ने के लिए उसके सामने लीनू आता है, पर सियाओयान फैंसी क्यू टेक्निक का इस्तेमाल करके व्हाइट फिल्म को प्रोड्यूस कर उससे अटैक करके उसे वहीं नीचे खाई में गिरा देता है, जिस वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सियाओयान उसकी सारी मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बंदा जब ये बात जाकर जेलीबी को बताता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो काफी ज्यादा टूट भी जाता है, क्योंकि हर कोशिश करने के बाद भी वो हारता ही जा रहा है। वो बंदा जब उन्हें व्हाइट फिल्म के बारे में बताता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये जरूर सियाओयान होगा। जेलीबी ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो काफी ज्यादा महंगे थे और उन्हें खोने की वजह से उसका काफी सारा पैसा डूब गया है। उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, तो वो अपनी जमीनें बेचने के लिए तैयार हो जाता है। पर इधर सियाओयान वापस घर आ गया था और वो अपने फादर से मिलता है, जहाँ उसके फादर जेलीबी क्लैन के कंगाल होने पर बहुत ज्यादा खुश थे। पर तभी सियाओयान उनसे एक बात कहता है कि अब उसे शहर से बाहर जाना होगा, क्योंकि जो उसे टीचर मिला है यानी उसके मास्टर, वो उसकी आगे की प्रैक्टिस बाहर कराना चाहते हैं। तो सियाओयान के फादर उसे परमिशन दे देते हैं, क्योंकि सियाओ क्लैन का फ्यूचर सियाओयान के हाथ में ही है, तो वो सियाओयान की प्रिपरेशन में कहीं भी कमी आने नहीं दे सकते थे। वहीं अब जूनियर जियान के पास आती है और उसे जियानन एकेडमी के बारे में बताती है। जियानन एकेडमी उनके कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी है, जहाँ पर वॉरियर्स न्यू स्किल को सीखते हैं। फिर रात में सियाओयान फैंसी स्किल का यूज करते हुए मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है, जहाँ उसकी काबिलियत को देखकर मास्टर समझ चुके थे कि ये एक अच्छा रिसेप्टर भी बन सकता है। अब अगले दिन सियाओयान और बाकी सब बच्चे जियानन एकेडमी आए थे वहाँ एडमिशन लेने के लिए, पर उसके लिए उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। वो एक स्टोन को टच करते हैं, जिससे पता चलता है कि किसकी स्ट्रेंथ की कितनी औकात है। बारी बारी सभी लोग क्रिस्टल को टच करते हैं, लेकिन जब सियाओयान टच करने आता है तो वो ग्लो ही नहीं करता, और ये देखते ही ऑब्वियसली हरामी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्रिस्टल इतनी जोर से ग्लो करता है कि सबकी आंखें फट जाती हैं, उन सबकी गेंदें फटकर हाथ में आ जाती हैं। जिसके बाद उन सबको कैटेगरी वाइज ग्रुप में बांटा जाता है, और वहाँ लोग सियाओयान की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उसने बस 6 महीने में ही लेवल 10 के 5 स्टार कर लिए। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, जिस वजह से सियाओयान बहुत खुश होता है। वो सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी सियाओयान प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ इसे, अभी तो एकेडमी का पहला दिन था और इसे छुट्टी चाहिए, वो भी 1 साल की। प्रोफेसर पहले मना करने वाली थी, पर थोड़ा सोचने के बाद वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहती हूँ, अगर तुमने अपनी पावर को साबित कर दिया तो मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी दे दूंगी। तो सियाओयान भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट होती है, और इस लड़ाई में सियाओयान अपनी एबिलिटीज को काफी अच्छे से यूज कर रहा था। हैंड कॉम्बैट भी वो बहुत अच्छे से करता है, और ये देखकर सारे लोग शॉक भी हो जाते हैं। लेकिन सियाओयान प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, पर उसकी पावर्स को देखकर वो उससे इम्प्रेस हो चुकी थी, जिस वजह से वो उसे छुट्टी पर जाने की इजाजत दे देती हैं। और वो सारे बच्चों से कहती हैं कि हम सब अगले हफ्ते नालियन एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। नालियन एकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी, लेकिन तभी सियाओयान अपना दिमाग चलाता है और अपने ही शहर में उसे न्यू एकेडमी खोलने को कहता है। वो कहता है कि आप हमारे शहर में सियाओ क्लैन के बगल में स्कूल खोलो। और प्रोफेसर तो यहाँ जूनियर और सियाओयान के जैसे वॉरियर को देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी, तो वो सियाओ क्लैन के पास जाकर वहीं जियानन एकेडमी खोलने का डिसाइड करती हैं। असल में जियानन एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब सियाओयान को करना ही पड़ेगा नालन को हराने के लिए और उससे ज्यादा पावरफुल एकेडमी बनाने के लिए। और सियाओयान का फादर सियाओजान जियानन एकेडमी को अपने क्लैन में खुलता हुआ देख बहुत खुश होता है और अपने बेटे की तारीफ करता है। लेकिन तभी सियाओयान एक बंदे को नोटिस करता है जो कि भीड़ में खड़ा होकर उस पर जासूसी कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ जूनियर आ जाती है, पर उसे देखकर सियाओयान के फादर का मूड बदल जाता है। उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, देख नहीं रहा कि अभी मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। सियाओयान को समझ में नहीं आता कि उसके फादर ने ऐसा क्यों कहा, और जब जूनियर वहाँ से उदास होकर चली जाती है तो सियाओयान के फादर उसे एक बात बताते हैं जो कि अभी हमें बताई नहीं जाती, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि वो क्या बात थी। और इधर जेलीबी अपने पास जीलिंग के मास्टर को बुलाता है और उसे अपने स्टूडेंट का बदला लेने के लिए उकसाने लगता है, पर मास्टर ये करने से साफ मना कर देता है। और हमें पता चलता है कि जो बंदा पहले सियाओयान पर नजर रख रहा था वो कोई और नहीं यही था। उसे पता चल गया है कि सियाओ क्लैन अब क्या चीज बन चुकी है। जियानन एकेडमी भी उनके क्लैन में खुल चुकी है, तो वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिस वजह से मैं उनसे दुश्मनी लेना नहीं चाहता। और मास्टर अपने स्टूडेंट का बदला बुलाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर जेलीबी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अब डिसाइड करता है कि अब वहीं जाके सियाओयान को खत्म कर देगा। इधर सियाओयान अपने पापा की एक
बात बताने पर बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था, पर मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं जिससे वो खड़ा हो बाहर घूमने निकल जाता है, जहाँ उसे याफी मिलती है और वो दोनों नॉर्मली बात करने लगते हैं। उन दोनों की अच्छी बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ एक सैनिक आता है और xiaoyan को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर Ziyan का मैसेज था और उसमें उसकी ज्वेलरी भी थी। xiaoyan को पता चलता है कि Ziyan को मुली ने किडनैप कर लिया है, वो उसकी पकड़ में है, जिस वजह से Ziyan xiaoyan से हेल्प मांग रही है। तो xiaoyan भी तुरंत उसे बचाने के लिए उसके विलेज की ओर चला जाता है और हम देखते हैं कि ये सारी बातें जी जूनियर भी छुप कर सुन रही थी। और अब हमें रिवील होता है कि जूनियर xiaoyan की असली बहन नहीं है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है। और यही वो बात थी जो कि xiaoyan के फादर ने उसे बताई थी, जिस वजह से xiaoyan परेशान हो गया था। वहीं xiaoyan विलेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी उसके रास्ते में जेली भी आ जाता है। वो उसे यहाँ जान से मारने आया था क्योंकि वो मानता था कि उसके क्लैन के डाउनफॉल की वजह ये xiaoyan है। xiaoyan स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जेलीबी को हरा दे, क्योंकि जेलीबी xiaoyan पर भारी पड़ गया था और उसे पूरा मारने ही वाला था कि तभी वहाँ जूनियर आ जाती है और जेलीबी को चौको दे देती है और xiaoyan को भी बचा लेती है। लेकिन ये टूटा हुआ ब्रिज उन दोनों का वजन नहीं सह पाता और टूट जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी xiaoyan अपने विंग्स को खोलता है जो कि उसे पहले ट्रेजर से मिले थे। जूनियर भी उसकी इस स्किल को देखकर उसकी तारीफ करती है, लेकिन तभी xiaoyan को उसके फादर की वही कही बात याद आती है। उसके फादर ने उसे बताया था कि वो तुम्हारी असली सिस्टर नहीं है। जब तुम छोटे थे तो जूनियर के फादर उसे यहाँ छोड़ गए थे और उनके क्लैन की कुछ डार्क सीक्रेट है जो कि हमें नहीं पता होने चाहिए। और जूनियर भी एक ऐसी लड़की है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। पर बेटे xiaoyan, मुझे इतना तो पता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। फ्लाई करते हुए xiaoyan उसे ये सारी बातें बताने ही वाला था कि तभी वो उसे चुप कराकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मेरे खुद के कुछ सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम इतने समय से मेरे साथ हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी लड़की हूँ। लेकिन xiaoyan को ऐसी फालतू बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसके लिए जूनियर एक अच्छी लड़की है और वो भी उसे पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ हम नालन को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रही थी कि तभी उसके पास खबर आती है कि xiaoyan की भी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, जिस वजह से उसे गुस्सा जाता है कि नहीं, वो 3 साल बाद होने वाले मैच को नहीं हार सकती, जिस वजह से वो और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेगी। दूसरी तरफ मुली ने Ziyan को किडनैप कर रखा था। उसका सीधा प्लान था xiaoyan को यहाँ बुलाने का और उसे पेलने का, क्योंकि असल में वो जो ट्रेजर का 3rd बॉक्स था उसकी चाबी xiaoyan के पास ही रह गई थी। मुली को वो बॉक्स चाहिए था, जिस वजह से उसने xiaoyan के लिए ट्रैप बिछाया है। और इधर xiaoyan सेफली जूनियर को छोड़ देता है और वहाँ से Ziyan को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी जूनियर उससे पूछती है कि वो लड़की तुम्हारी कौन है, पर xiaoyan उसे बस अपनी एक अच्छी दोस्त बताता है। और इसी के साथ इसका सीजन 1 यही एंड होता है और आगे अब इसकी एनिमेशन और स्टोरी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इसे बिल्कुल भी मिस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर भाई तुमने इसे और आगे तक देख लिया तो तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी ही अगली चौको देने वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।